हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। ये आज की 30 मई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस, लर्न टॉप वाले क्वेश्चंस और मेधांश सीरीज़ वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि NROL 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रहों की लॉन्चिंग किसने की है? तो NROL 146 मिशन का नाम है। USA जो है इस मिशन के तहत जासूसी उपग्रहों को लॉन्च करने वाला है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फाल्कन 9 रॉकेट से। और कौन सी कंपनी का? ये स्पेस एक्स कंपनी का, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट है कि PSLV C57 से किसको लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 को। GSLV F14 से इनसैट 3DS को लॉन्च किया था। और PSLV C58 को एक्सपोसैट से लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? ओमान में। मतलब कि जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, उन्होंने जो प्रवासी अभिलेख है, जैसे उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी पत्र हो सकती है, कोई भी पुरानी जो किताबें हो सकती हैं, इन सब चीज़ों का जो है क्या करा है? डिजिटलाइजेशन कर दिया है, डिजिटलीकरण कर दिया है। कहाँ पर किया है? ओमान में। नाम क्या दिया है इसको? ओमान संग्रह। और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, अभिलेख पटल, जिसपे हर जो व्यक्ति है, जो भी वो कलेक्शन वहाँ पर होगा, उसको देख सकते हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट, और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है? दुक्कम पोर्ट है। नेक्स्ट है कि दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 29 मई को मनाया गया है। इसे पीस कीपिंग फोर्स भी कहते हैं, शांति सैनिक को। थीम क्या है इसकी इस बार की? भविष्य के लिए फिट। और जो सर्वाधिक सैनिक है जो वो भारत से ज़्यादा, जैसे कहीं पर भी युद्ध हो रहा है किसी भी देश के अंदर, तो वहाँ पर जो शांति स्थापित करने के लिए जो सैनिक भेजे जाते हैं, वो सर्वाधिक कहाँ से गए हैं? भारत से। नेक्स्ट है कि 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले थे कौन? एडमंड हिलैरी और तेंजिंग नॉर्वे। 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 15 मई को मनाते हैं फैमिली डे, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 24 मई को मरखोर दिवस, 25 मई फुटबॉल दिवस और 22 मई जैव विविधता दिवस। इड्रिस देबी जो है कहाँ के प्रेसिडेंट है? चाड के। तमसुलियोक हंगरी के। साइमन हैरिस आयरलैंड के हैं। टू लैम वियतनाम के। और मिखाइल मिशुस्टिन ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्र M सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किए हैं? तो रुद्र M जो सेकंड ये जो मिसाइल है, उसकी टेस्टिंग करी है DRDO ने। कहाँ पर? चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। ये जो है एयर टू सरफेस मिसाइल है, हवा से सतह पर वार करने वाली। इसको जो है सुखोई 30 जो विमान है जो हवा में लेकर जाएगा, तो वो सुखोई 30 विमान से इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी दुश्मन देश होने वाले हैं, उसका एयर डिफेंस सिस्टम का दमन करना। और ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेक्स्ट है एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो S-400 ट्रायम्फ किसका है? रशिया का है। आयरन डोम या सी डोम किसका? इजराइल का। समर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। और वशारोध ये भी भारत का ही है, लेकिन अत्यधिक कम दूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है RBI ने। प्रवाह ऐप, इसके अंदर क्या होने वाला है? जैसे कि लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, सत्यापन, नियमन, शिकायत, इनके लिए ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर फिल किए जाते हैं इस ऐप पर। और RBI ने फिनटेक रिपोजिटरी भी अभी लॉन्च किया है। फिनटेक संस्थान के लिए यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन का कार्य होने वाला है। RBI की स्थापना यंग हिल्टन और शाही आयोग की सिफारिश पर होती है। 1 अप्रैल 1935 में हेडक्वार्टर्स का पहले कलकत्ता था, फिर मुंबई कर दिया गया है। इसके लोगों में पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर है। और उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट से 1988 में होती है। हेडक्वार्टर मुंबई में। हेड इसके माधवीपुरी बूचर। शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका काम है। SBI का जो पहले नाम था इंपीरियल बैंक था, 1955 में SBI हो गया। हेडक्वार्टर मुंबई में। हेड जो इसके दिनेश खारा हैं। HDFC सबसे बड़ा जो है प्राइवेट बैंक है, इसकी स्थापना 94 में होती है। इसने HDFC जो पहला प्राइवेट बैंक है जिसने अपनी ब्रांच जो लक्षद्वीप में खोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर समीर V कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इनका संबंध किससे है?
तो ये इनका संबंध है DRDO से, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। इसके पहले हेड दौलत कोठारी थे, वर्तमान में समीर कामत। इनका जो कार्यकाल है 30 मई 2024 तक का ही था, लेकिन अब इनको जो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया इनके कार्यकाल को। और इसकी जांच के लिए, DRDO की जांच के लिए जो एक विजय राघवन पैनल बनाया गया था, जो अपनी जो रिपोर्ट है अगस्त 2024 में पेश करेगा। तो इसी के कारण जो इनका कार्यकाल जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा मानना है कि मतलब कि जो रिपोर्ट है वो इन्हीं के कार्यकाल के अंदर आ जाए तो अच्छा है। फिर है जो DRDO लॉन्चिंग अपने कहाँ से करता है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसका पहले नाम व्हीलर द्वीप था। इसरो की बात करें, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। हेड इसके S सोमनाथ है। आर्मी चीफ के हेड है मनोज पांडे। इनका भी 1 वर्ष का जो कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। लोकपाल के पहले हेड थे पिनाकी चंद्र घोष और अभी सेकंड है अजय मानेक राव। नेवी चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेगी, कहाँ पर प्रारंभ होगा? तमिलनाडु में, चेन्नई के पास एक स्थान है मोपड्डू स्थान, वहाँ पर। कार्य क्या होने वाला है इसमें कि जो सामान, इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क है इसके अंदर कार्गो मतलब कि सामान का कलेक्शन होगा, एकत्रण, ट्रांसफ़र और पैकेजिंग, ये सब यहाँ पर होने वाला है। फिर है कि अभी मुकेश अंबानी ने जो घाना देश के अंदर अपना निवेश किया है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल की नई प्रजाति ऑडोक्लैडियम सहाटिकम की खोज कहाँ हुई है, तो एक केरल के अंदर। पश्चिमी घाट के लिए एक समिति बनाई गई थी, माधव गौडगल समिति। सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी भी यहीं पर है और बायोलॉजिकल स्पॉट है ये। समुद्री स्लैग था एक, उसका नाम जो है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर। भारत ने 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड 6 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता है श्रीमती झा ने। मंगोलिया की कैपिटल है उलानबाटर। कजाकिस्तान की अस्ताना है, किर्गिस्तान के बिश्केक है। नेक्स्ट है कि तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया? तेलंगाना ने। 1 साल के लिए बैन है, मई 2024 से मई 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन शोधकर्ताओं के अनुसार आनुवंशिक रूप से परिवर्तित निडो वायरस अगली महामारी को करेगा ट्रिगर। नेक्स्ट है मेधांश सीरीज की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु है हंगुल। दानचिंगम राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं है। यूटी कब बना था? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल हैं। इसका राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, वो भी लद्दाख के अंदर है। जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी बुक में लिखा हुआ है, जो कि कल्हण ने लिखी थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? इलेक्टेड MP और MLA, ये आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। और उपराष्ट्रपति में के चुनाव में संसद के सभी सदस्य जो भाग लेंगे। टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली, जिन्होंने मैसूर की स्थापना की थी। ये जो जैकोबियन क्लब के सदस्य थे। और मैसूर के साथ जो 4 युद्ध थे, जो चौथा युद्ध था 1799 में हुआ था टीपू सुल्तान और वैलेज अली के मध्य, इसमें जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। फिर है कि इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि भी होती है अंग्रेज और मैसूर के बीच के अंदर। जंतु जगत की बात करें तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा, जो कीट, इसमें कीड़े वगैरह आते हैं। पंच जगत का जो वर्गीकरण है वो करा है वीटकर ने। कौन कौन सा? मोनेरो, प्रोटेस्टा, कवक, एनिमल और प्लांट। ओलेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? जिसमें वेजिटेबल्स के उत्पादन, भंडारण, इन सब की जो साइंस होती है उसे ओलेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट विटीकल्चर अंगूर के लिए है। वर्मिकल्चर केचुआ, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एपीकल्चर मधुमक्खी और सीरिकल्चर रेशम। बात करें कि शपथ का उल्लेख जो अनुसूची 3 में है, लेकिन अनुसूची 3 के अंदर जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर की जो शपथ का उल्लेख नहीं है। तो इनका उल्लेख कहाँ है? प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60 में है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल 69, गवर्नर का आर्टिकल 159 में। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है उसमें मतलब राष्ट्रपति की शपथ का कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष है, इसको दूर करने के लिए कॉनकेव अफ्तर लेंस का यूज़ किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है।
लाल कुर्ती दल का नेता या जिसे खुदाई खिदमतगार दल भी कहते हैं कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत कांत भी कहते हैं और इन्हें हाईएस्ट अवार्ड मिला है। दो विदेशी जिन्हें हमारे यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड मिला था, एक तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए और दूसरे नेल्सन मंडेला। इनकी बुक भी है एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स पहले हुए थे फर्स्ट 1930 हैमिल्टन कनाडा में। नवीनतम हुआ अभी 22वें बर्मिंघम यूके के अंदर। भविष्य में होंगे 2026 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एशियन गेम्स फर्स्ट हुए थे 1951 न्यू दिल्ली में। नवीनतम हुए चीन हवांगो के अंदर और जो इन फ्यूचर जापान के अंदर होने वाले हैं। ओलंपिक गेम्स फर्स्ट हुए थे 1896 एथेंस के अंदर। 32वें अभी टोक्यो के अंदर हुए और नेक्स्ट होंगे पेरिस के अंदर। नेक्स्ट है कि विशेष आहरण अधिकार जिन्हें स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है। तो 5 मुद्राएं शामिल है। कौन कौन सी? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युवान और रेमनबी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र न्यायपालिका ये हमने कहाँ से लिए? यूएसए से। एकल नागरिकता यूके से। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य रशिया से। और आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जर्मनी से लिए हैं। काकेशस पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज और यूरोप की भी है। प्रेसिडेंट जो किस किस का अपॉइंटमेंट करता है? पीएम का। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जस्टिस का। सीएजी एजी यूपीएससी सीसीएन के हेड का और एनसीएससी और एनसीएसटी का। फिर है यह है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। थेवा कला कहाँ की? प्रतापगढ़ की, जहाँ पे कांच पर सोने की नक्काशी होती है। उस्ता कला ये बीकानेर की है। बांग्लादेश की करेंसी है टका। ईरान की है टोमान। रशिया की रूबल। लीवर की बात करें, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें बाइल जूस का निर्माण होता है। मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इसी की। और हेपेटाइटिस रोग में जो है लीवर ही इफेक्ट होता है। सबसे कम जो है रीजनरेशन पावर है न्यूरॉन की। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है मानव शरीर का? स्किन। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। अर्थ डे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। मराइको झील कहाँ है? वेनेजुला में। ब्रिक्स के अंदर अभी नवीनतम सदस्य कौन शामिल हुए हैं? ईरान, सऊदी अरब, यूएई, यूथोपिया और मिस्र। परमाणु बम के जनक कौन है? ओपनहाइमर। और हाइड्रोजन बम के है टेलर। बूटी और लेप्चा जनजाति कहाँ की? सिक्किम की। भारत में थोरियम कहाँ मिलता है? केरल की, जहाँ पर मोनोजाइट मृदा है वहाँ पर। इकाना स्टेडियम में लखनऊ में इसका नया नाम क्या कर दिया गया? अटल बिहारी स्टेडियम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना 1971 के अंदर होती है। हेडक्वार्टर्स का स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो शीतकालीन बैठक है वो दावोस के अंदर होती है। रेलवे लाइन का जो सर्वाधिक विकास है वो किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय। अब नेक्स्ट है लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन। ये ब्रिक्स में अभी कौन शामिल हुआ है? सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया। कौन शामिल नहीं हुआ? किसने मना कर दिया? अर्जेंटीना ने। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़ी। और पहले कौन थे? केसी नियोगी। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर बना है? अयोध्या के अंदर। सैंड्स ऐप ये अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट और पोइम थर्ड को PSLV C58 से लॉन्च हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच में होता है राजस्थान के अंदर। MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है प्रोफेसर BR कम्बोज को। GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। हिमतेंदुआ ये राष्ट्रीय प्रतीक है कहाँ का? किर्गिस्तान का। पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम दीव में होते हैं। पहला स्थान मध्य प्रदेश का। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये MP की है। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन ये कहाँ होता है? जयपुर के अंदर। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया कहाँ पर? मालदीव में। शेख हसीना बांग्लादेश की 5वीं बार PM बनी है। आदि केकुर और वांचू लकड़ी का GI टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला है। 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो कहाँ पर आता है? मेडागास्कर में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ग्रैबिल अटल जो है सबसे युवा और देश के समलैंगिक PM बने कहाँ के? फ्रांस के। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। 2024 में यूनेस्को का 46वां सत्र जो है वो कहाँ पर होगा? भारत में। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र में। यूनाइटेड कप 2024 के विजेता कौन है? जर्मनी। हनुमानगढ़ी लड्डू का GI टैग अयोध्या को मिला है। वर्ल्ड का बेस्ट जो एयरपोर्ट है 2023 वाला वो है चांगी सिंगापुर का। उग्रम जो एक असॉल्ट राइफल है जिसको DRDO ने लॉन्च किया है। मिलन चॉइस जो अभ्यास है विशाखापट्टनम में होता है।
अटल सेतु ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है, 21.8 किलोमीटर लंबा है। 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभारंभ किया है बिनबिन नीनी। सहयोग काइजिन अभ्यास चेन्नई में होता है, भारत और जापान के मध्य। लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे मिला है? संविता कंसवाल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व अवार्ड किसे मिला है? फीफा के हेड जियानी इन्फेंटिनो को। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क कहाँ पर उद्घाटन हुआ? पेंच नेशनल पार्क में। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक दावोस में। मकरविलक्कू फेस्टिवल केरल का है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी कहाँ दर्ज हुई है? यूपी के अंदर। धनु यात्रा उड़ीसा का है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। फीफा में मेल बेस्ट फुटबॉलर प्लेयर कौन है? मेसी। एनएएम का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? कंपाला युगांडा के अंदर। ऑपरेशन मार्ग बार समाचार कहाँ चला है? पाकिस्तान में। 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा अपनाने की घोषणा किसको की है? फारसी को। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारत ने कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाया है। असंभव अवार्ड मिला है पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी को। स्वदेशी खजूर कच्ची खरक का जीआई टैग मिला गुजरात को। और ई साक्षी ऐप जो है एमपीलेट्स प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का फुल रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।